नमस्कार। आप देख रहे हैं संतोष पाठक ऑफिशियल और मैं हूं आपके साथ शिव कुमार। मेरे साथ हैं संतोष जी। संतोष जी का बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन। बहुत बहुत धन्यवाद शिव जी। तमाम दर्शकों को नमस्कार। और पिछले 12 सालों में ये पहली बार हुआ होगा कि नरेंद्र मोदी और अमित शाह के उम्मीदवार ने कह दिया ना ना ना, मेरी हिम्मत नहीं है, मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा। जबकि उसको चुनाव जिताने के लिए भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री लगा हुआ था, कई मंत्री लगे हुए थे, केंद्र के मंत्री लगने वाले थे, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष लगे हुए थे, लेकिन हिम्मत नहीं हुई। मोदी और शाह के उस उम्मीदवार ने चुनाव लड़ने से ही इनकार कर दिया। ये बड़ी खबर, ये भारतीय जनता पार्टी और बिहार की राजनीति से जुड़ी बड़ी खबर है। जिस सीट पर शिव जी 1995 के बाद 1995 से लेकर 2025 तक एक बार भी भारतीय जनता पार्टी नहीं हारी, जो भारतीय जनता पार्टी के नए नवेले राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन की तरह से खानदानी पुश्तैनी जो भी कह लीजिए, वो सीट बन गई थी। उस सीट पर उपचुनाव में नितिन नवीन ने एक चेहरा चुना, उसके बड़े गुण और खासियत हमें बताई गई। और अब की अभी तक की आज की अभी इस समय की ब्रेकिंग खबर है कि नितिन नवीन के उस उम्मीदवार ने, मोदी और शाह के उम्मीदवार ने, क्योंकि वो उपचुनाव लड़ने का फैसला, उम्मीदवार का चयन शिव जी केंद्रीय चुनाव समिति करती है। और केंद्रीय चुनाव समिति में कौन है? नितिन नवीन अध्यक्ष होने के नाते हैं, सरकार के मुखिया होने के नाते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है, और उसमें अमित शाह है, राजनाथ सिंह है, तमाम भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज नेता है। उन्होंने एक उम्मीदवार का चयन किया और उस उम्मीदवार ने चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया। क्या ये प्रशांत किशोर का डर है, क्योंकि प्रशांत किशोर भी वहां से उपचुनाव लड़ रहे हैं, या फिर इसके पीछे की कहानी कुछ और है? क्यों मोदी शाह के उम्मीदवार ने लड़ने से पहले ही मैदान छोड़ दिया? और ये क्या बिहार में सम्राट चौधरी की सरकार की विदाई की आठ है? क्योंकि ये कोई छोटी मोटी घटना नहीं है। अपना ही मुख्यमंत्री, अपनी ही सरकार नीतीश से छीन लिया था मुख्यमंत्री की कुर्सी, लेकिन अपने ही उम्मीदवार को वो सहेज कर नहीं रख पाई और उसने चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया। बड़ी खबर लेकर आए हैं, हमेशा की तरह शुरुआत शिव जी करेंगे और उसके बाद कहीं जाइएगा नहीं। अपने दर्शकों से कहूंगा, मैं असली कारण बताने जा रहा हूं कि क्यों चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया मोदी शाह और नितिन नवीन के उम्मीदवार ने। जी शिव जी। 12 वर्ष में पहली बार एक खबर आई कि उम्मीदवार पर्चा वापस लेकर भाग गया। अभी तक आधिकारिक बयान नहीं आया है। हो सकता है संतोष जी के सूत्र रहते हैं, कुछ खबर मिल गई हो। चूंकि हम में और संतोष जी में भी इस समय 50 किलोमीटर का डिफरेंस है, तो बहुत गहनता से बात नहीं हो पाई। मैं एक प्रोग्राम से निकला, तुरंत जुड़ गया हूं, क्योंकि बड़ी खबर थी, ऐतिहासिक खबर है। 12 वर्ष में पहली बार, और वो भी कब? क्या नीतीश कुमार पलटी मारते नजर आ रहे हैं? क्या अभिषेक को पता लग गया कहीं से कि नीतीश कुमार का करवट ठीक नहीं है? और नीतीश कुमार और प्रशांत किशोर के रिश्ते इतने खराब नहीं है। प्रशांत किशोर का इस 2025 के चुनाव में एक बड़ा रोल रहा है। उन्होंने जो जिताने में अहम भूमिका निभाई, मतलब जो नीतीश कुमार से नाराज वोट था, वो डिस्टर्बेंस करने में उन्होंने भूमिका निभाई। कई सीटें ऐसी थी जो उन्हें 6-7 हजार वोट मिले और आरजेडी 3,000, 4,000, 5,000 से हार गई। कई दर्जनों। कोई उनका खाता नहीं खुला, लेकिन उनका वोट आया। वोट जितना प्रतिशत लोग मान रहे थे उतना ही प्रतिशत आया। तो क्या नीतीश और प्रशांत किशोर में कोई अंतर गठबंधन हो गया? कांग्रेस पहले कर चुकी है। इस पूरे सियासत को समझना पड़ेगा अंदर तक, क्योंकि जब तक आप समझोगे नहीं तब तक आप इसको पढ़ नहीं पाओगे। और ये बड़ी गंभीरता से मैं कह रहा हूं आपसे, एक एक पहलू को समझना पड़ेगा। क्या नीतीश और प्रशांत किशोर की दोस्ती काम आ रही है? क्या कांग्रेस का दिया समर्थन काम आ रहा है? और यहां आरजेडी रूठी दिखे और बाद में नीतीश और तेजस्वी को एक कौन कराएगा? कांग्रेस। पहले भी सोनिया गांधी ने नीतीश और लालू के बिगड़े रिश्ते ठीक कराए थे, संतोष जी को याद होगा। उसमें मीडिएटरी की भूमिका निभाई थी 2014 में, अभी नहीं 2014 में। और नीतीश कूदेंगे, फिर नीतीश ले आएंगे मना के चंद्रबाबू नायडू को। बीजेपी के प्रधानमंत्री अभी डिस्टर्बेंस में हैं। आज तो न्यूजीलैंड के एक पत्रकार ने सब कुछ कह दिया कि 75 वर्ष की उम्र हो गई है, 70 वर्ष की, और वो रात को जब कोई भी मीटिंग करते हैं तो उन्हें हर मीटिंग के बाद 15 मिनट सोने के लिए चाहिए। और हमारे यहाँ के पत्रकार कहते हैं 24 घंटे प्रधानमंत्री काम करते हैं। मैंने एक प्रोग्राम बना के अपने चैनल पर डाल दिया, दर्शक चाहें तो देख सकते हैं। बड़ी डिटेल बातचीत की है, बहुत सीनियर पत्रकार हैं मीनू जैन जी ने बहुत डिटेल बताया है। देश को छुपाया क्यों जा रहा है मोदी से? क्या मोदी भी नीतीश कुमार की तरह गड़बड़ा रहे हैं?
और हम जबरदस्ती उन्हें शिव नेता जी, बना रहे। अब ये तो हमें थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा नरेंद्र मोदी साहब के लिए, और देखते हैं आगे अगले 10 या 12 दिनों में क्या कुछ होता है। लेकिन नितिन नवीन पटना की धरती पर थे, और सम्राट चौधरी एक बड़ी मीटिंग, कहा जा रहा है कि मुख्यमंत्री आवास पर एक बड़ी बैठक शुरू हो गई है। और ये जो बड़ी बैठक शुरू हुई है, इसमें कई तरह की चीजें, देखिए, जब ऐलान किया गया था, जब उम्मीदवार बनाया गया था बांकीपुर विधानसभा सीट जो कि नितिन नवीन की खुद थी, वहां से जब उम्मीदवार बनाया गया था इनको, उनके अपने करीबी को, अभिषेक बंटी को, तो बहुत सारी चीजें हमें बताई गई कि भैया चूंकि वो कायस्थ है, 14% कायस्थ वोट है वहां पर। इसके अलावा बताया गया था कि 27 साल तक वो संगठन में रहे हैं, और संगठन में रहते हुए बूथ अध्यक्ष से अपनी यात्रा शुरू की। जो है वो मंडल मंत्री, मंडल महामंत्री, पटना महानगर युवा मोर्चा अध्यक्ष, और वर्तमान में भारतीय जनता युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष के रूप में लगातार उन्होंने जिम्मेदारियां निभाई। तो क्या नितिन नवीन को उनके बारे में पता नहीं था? शिव जी, कई सारे कारण ऐसे आ रहे हैं, हालांकि कहा यह जा रहा है कि उन्होंने पारिवारिक दायित्व का हवाला दिया है, लेकिन जो अंदर खाने की खबर आ रही है बड़ी चौंकाने वाली है। हम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर उसका खुलासा नहीं कर सकते, लेकिन दर्शक समझ गए होंगे मेरी बात को कि अचानक कोई उम्मीदवार, जबकि राष्ट्रीय अध्यक्ष पटना में है, तमाम लोग पटना में हैं, और जिस उम्मीदवार का चयन राष्ट्रीय अध्यक्ष ने खुद किया, अपनी पुश्तैनी सीट से लड़ाने के लिए किया, वो अचानक पारिवारिक दायित्वों का हवाला देते हुए चुनाव लड़ने से इनकार कर दे। दर्शक समझ गए हैं। और अब मैं बता दूं, वो निजी कारणों से अभिषेक कुमार ने कहा कि बंटी ने कहा कि मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा। नीरज कुमार सिन्हा पार्टी के नए उम्मीदवार है, और यह फैसला कब हुआ, कब उन्होंने चुनाव लड़ने से इनकार किया, जबकि नितिन नवीन पटना में ही थे, जैसा कि मैंने आपको बताया, और उनको जो टिकट मिला था वो नितिन नवीन की सिफारिश पर, नितिन नवीन के कहने पर ही मिला था। बीजेपी में इससे पहले कभी नहीं हुआ, इस तरह की घटना बीजेपी में कभी नहीं हुई। ये घटना अपने आप में बता रही है कि भारतीय जनता पार्टी से एक बड़ी चूक हो गई है, मोदी और शाह से एक बड़ी चूक हो गई है, और नितिन नवीन जो अपने पहले ही फैसले में एक तरह से एक्सपोज हो गए हैं। वो खुद, उनकी शिक्षा, वो 12वीं पढ़े लिखे हैं, जो उम्मीदवार उन्होंने चुना उनके बारे में कहा जाता है कि वो 10वीं पढ़े लिखे हैं, और अब पहला ही दाव उनका एक तरह से फेल हो गया। और अभिषेक कुमार बंटी ने अपने नाम वापसी को लेकर बाकायदा एक लेटर दे दिया है बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष संजय सरावगी को, और संजय सरावगी ने वो लेटर लेते हुए बाकायदा फोटो भी बाहर आ गया है, जिसमें वो चुनाव लड़ने से इंकार करने वाला एक पत्र पार्टी को सौंप रहे हैं। कारण वही पारिवारिक, लेकिन ये पारिवारिक कारण असली कारण नहीं है शिव जी। असली कारण ये है कि पर्दे के पीछे से कुछ ऐसा हुआ है जिसने एक बड़ा बवाल खड़ा कर दिया। लोग तो यहाँ तक कह रहे हैं कि प्रशांत किशोर के हाथ में कुछ दस्तावेज लग गए। बताया जा रहा है कि ये जो अभिषेक कुमार बंटी है, इनके परिवार में कई सारे लोगों जो है वो चारा घोटाले से जुड़े हुए रहे। कुछ लोग कह रहे हैं कि शायद सजा भी हुई है, लेकिन अब उसमें सच क्या है गलत क्या है वो तो आने वाले दिनों में अभी पता लगेगा। लेकिन जिस व्यक्ति ने 25, 26, 27 साल तक बीजेपी में काम किया, जिसके बारे में यह दावा किया गया, अगर उस व्यक्ति के ऐसे लूप होल्स आपको पता नहीं थे, तो फिर आपकी पार्टी, आपके कामकाज करने का तरीका, और ऐसे राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन के बारे में कम से कम भारतीय जनता पार्टी को सोचना पड़ेगा। लेकिन सिर्फ नितिन नवीन ही नहीं, कहते हैं कि मोदी साहब भी पूरा टटोलते हैं, पूरा टटोलते हैं, क्योंकि वो सब जानते हैं कि ये जो सीट थी बांकीपुर वाली, ये एक साधारण उपचुनाव नहीं था, ये एक साधारण सीट नहीं थी शिव जी। यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चुनाव लड़ रहे थे, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष की सीट रही थी, तो ऐसे में इसको जीतना बहुत जरूरी है। और अभिषेक कुमार ने जो पर्चा वापस लेने का जो ऐलान करते समय अभिषेक कुमार बंटी ने मीडिया से कहा कि मुझे बीजेपी ने बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव में एनडीए का प्रत्याशी बनाया था, इसके लिए मैं प्रदेश और केंद्रीय नेतृत्व का आभार व्यक्त करता हूं। विनम्रता के साथ आपको सूचित करता हूं कि मैं पारिवारिक कारणों से विधानसभा का उपचुनाव लड़ने में असमर्थ हूं। एक कार्यकर्ता के नाते निष्ठा पूर्वक सेवा देता रहूंगा। और हालांकि उनका चेहरा बहुत उदास था, उन्होंने कहा कि मैंने प्रदेश अध्यक्ष संजय सरावगी को पत्र दे दिया है, वो पत्र मैं आपके सामने पढ़ रहा हूं। और वो पत्र पढ़ते हुए बड़े उदास से हो गए। और उनके साथ जो है वो भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय मीडिया सह संयोजक संजय मयूख भी मौजूद थे, जो कि एमएलसी भी है। इसका मतलब नितिन नवीन का जाना, संजय मयूख का मौजूद रहना, ऐसा लग रहा था कि उसके मीडिया बयान दिलवाया जा रहा था कि बोलो भाई कि मैंने अपने कारण से, अपने वजह से, अपने पारिवारिक कारणों से इस्तीफा दिया है। लेकिन कहा यह जा रहा है कि प्रशांत किशोर ने कोई बड़ी नब्ज पकड़ ली थी उनकी। प्रशांत किशोर उन बड़ी नब्ज का खुलासा करने वाले थे। प्रशांत किशोर एक ऐसे राज का खुलासा करने वाले थे, बीजेपी के उम्मीदवार यानी मोदी, शाह और नितिन नवीन के उम्मीदवार अभिषेक कुमार बंटी के बारे में, जिसके बाद में शायद भारतीय जनता पार्टी के नेता चेहरा दिखाने तक लायक नहीं रहते। ऐसा कहा जा रहा है शिव जी।
क्या सच है वो तो आने वाले दिनों में पता लगेगा, लेकिन इससे आप अंदाजा लगा लीजिए कि भाजपा कहां से कहां तक पहुंच गई है। एक सीट का उपचुनाव के लिए भी अगर आप ढंग से अपना उम्मीदवार नहीं चुन पा रहे हो तो फिर इस पर क्या कहे शिव जी? अब क्या माना जाए संतोष जी, बड़ा विकराल परिस्थितियां हैं और ये आप पहली बार देख रहे हैं 12 वर्षों के इतिहास में। मोदी विदेश में हैं, अमित शाह देश में हैं, मोदी के वहाँ मजाक उड़ रही है और शाह की अमेरिका मजाक उड़ा रहा है, कह रहा है कि हम गैंगस्टर दो, हमें गैंगस्टरों की धरपकड़ शुरू हो गई है। शाह उस पर जवाब नहीं दे पा रहे हैं। इधर बिहार में उम्मीदवार पर्चा वापस ले लेता है, राम मंदिर की समस्या खड़ी हुई है। काकरोचों ने 20 जुलाई को संसद पे हमला करने का ऐलान कर दिया है। पूरे देश में घमासान मचा हुआ है। क्या इस संकट से बीजेपी निकल पाएगी संतोष जी? शिव जी, ये साफ साफ नजर आ रहा है कि इस संकट से तो कम से कम अब बीजेपी नहीं निकल पाएगी। बीजेपी ने जाने अनजाने प्रशांत किशोर को एक नेता बना दिया है। अब इस उपचुनाव में प्रशांत किशोर एक विजेता की तरह उभर रहे हैं। एक एज तो उनको मिल ही गया है और ये एज अपने आप में बताता है कि प्रशांत किशोर ने, आप ये समझिए, मोदी, शाह, नितिन, नवीन और सम्राट चौधरी, इन चारों की चुनावी रणनीति को कुंद कर दिया है। क्या ये अकेले प्रशांत किशोर कर सकते थे शिव? कोई ना कोई तो बड़े नेता का हाथ है उनके सर पे। और अभी जस्ट जब मैं आपसे बात कर रहा हूं, अभी थोड़ी देर पहले मैंने खबर दी थी, वो लिस्ट भी आ गई है। भारतीय जनता पार्टी ने बिहार के बांकीपुर से अपने नए उम्मीदवार के नाम का ऐलान कर दिया है, नीरज कुमार सिन्हा। और मध्य प्रदेश के दतिया से जो उपचुनाव होना था, वहां पे ये लग रहा था कि भैया नरोत्तम मिश्रा को उम्मीदवार बनाया जाएगा, लेकिन दतिया से आशुतोष तिवारी को उम्मीदवार बनाया गया है। तो ये नई तरह की भारतीय जनता पार्टी है, जो क्या चाहती है, जो क्या करना चाहती है, जो किस तरह से क्या हासिल करना चाहती है, ये समझ में नहीं आ रहा। लेकिन एक बात, एक तो नेताओं की शिक्षा दीक्षा, वो अपने आप में बड़ी दिलचस्प बात है। और दूसरी बात, जिसको समझना, जिसको जानना बहुत जरूरी है कि आखिर ऐसा क्या हो रहा है, आखिर भारतीय जनता पार्टी में कहां किस लेवल पर गड़बड़ी हो गई है, जिस गड़बड़ी के कारण भारतीय जनता पार्टी जो उम्मीदवार चुनती है या जिस उम्मीदवार को चुना है, वो भी इस हाई प्रोफाइल सीट पर, उस उम्मीदवार को हटाना पड़ा। देखिए, इस बात पे मत जाइए कि अभिषेक सिन्हा ने अपना नाम खुद वापस लिया है। नाम वापस लिया नहीं है, नाम वापस लेने को उनसे कहा गया है। ऐसा क्या काम उन्होंने कर दिया था कि उनसे नाम वापस लेने को कह दिया गया? ऐसा उनका कौन सा राज प्रशांत किशोर के पास था जिसकी वजह से उनको नाम वापस लेने को कह दिया? आखिर कहां भारतीय जनता पार्टी फंस गई थी जिसकी वजह से उनको नाम वापस लेने को कहा गया? अब हमें किससे कहानियां बताई जाएगी शिव जी कि कमजोर उम्मीदवार है, बीजेपी को मजबूत उम्मीदवार देना था इसलिए उनको बिठा दिया गया। अरे बीजेपी तो कमजोर से कमजोर उम्मीदवार को चुनाव जिता लेती। जब चुनाव आयोग अपना है, मुख्यमंत्री अपना है, सरकार अपनी है, अधिकारी अपने हैं, तो इस बात पे कौन भरोसा करेगा कि बीजेपी जो है वो मजबूत उम्मीदवार देने के लिए उनका नाम जो है उन्होंने वापस करवाया है। और एक बात और, उन्होंने एक दिन पहले ही अपना नामांकन दाखिल किया था। यानी जो कुछ भी हुआ है शिव जी, वो सिर्फ इस 24 घंटे के अंदर हुआ है। 24 घंटे के अंदर एक बड़ा बवाल, 24 घंटे के अंदर एक बड़ा हंगामा, और 24 घंटे के अंदर, चूंकि गुरुवार को ही अपना नामांकन पत्र उन्होंने दाखिल किया था और आप अगले दिन ही अपना नामांकन पत्र वापस लेते हैं, इसका मतलब कहीं ना कहीं चीजें फंसी हुई है। अब जरा ये देख लीजिए कि अभिषेक कुमार से जब ये नामांकन जो किया था, तो नामांकन के दौरान एनडीए के सारे बड़े नेता मौजूद थे शिव जी। जनता दल यूनाइटेड के प्रदेश अध्यक्ष मौजूद थे, उमेश कुशवाहा, एलजेपी रामविलास पासवान की पार्टी की जो सांसद है शांभवी चौधरी, वो मौजूद थी। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष संजय सरावगी मौजूद थे। जो बीजेपी के बड़े नेता, कई पोर्टफोलियो में रह चुके रविशंकर प्रसाद शामिल थे। ये तमाम लोग शामिल थे। और सिर्फ 24 घंटे के अंदर अगर नाम वापस लेने की बात कही जा रही है, इसका मतलब दाल में बहुत कुछ काला है, या ये भी कह सकते हैं कि पूरी की पूरी दाल काली है। सवाल यह है कि जब तक अभिषेक उर्फ बंटी का अपना बयान ना आए, तब तक तथ्यात्मक तो कोई कुछ नहीं कहा जा सकता। लेकिन जो उन्होंने कहा है कि पारिवारिक नहीं कारणों से, शिव जी उनका अपना बयान आया है, लेकिन उनके अपने बयान पर हम भरोसा नहीं कर सकते, आपको सही बताऊं तो। नहीं, मैं ये पूछ रहा हूं किसने उनका पर्चा वापस कराया, किसने दबाव बनाया, कौन है वो, और क्यों दी थी टिकट? कहीं ना कहीं अब आपको यह नहीं लग रहा है कि जदयू और बीजेपी के रिश्ते ठीक नहीं है? मैं थोड़ा सा आपसे समझने का प्रयास कर रहा हूं संतोष जी।
देखिए शिव जी, दो तीन चीजें हैं बिहार की राजनीति में बड़ी तेजी से बदल रहा है। ये बात सही है कि जो आरसीपी सिंह जिस तरह से मिलना चाहते थे नीतीश कुमार से रोका जा रहा है। ये कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार अपनी गोटियां एक तरह से सेट करने में लगे हुए हैं और शायद वो बहुत जल्द कुछ कर सकते हैं। लेकिन याद ये जो कामयाबी है शिव जी, ये प्रशांत किशोर की कामयाबी है। ये आपको मानना पड़ेगा कि गुजराती लॉबी को प्रशांत किशोर से बेहतर कोई समझ नहीं सकता है। मोदी और शाह को प्रशांत किशोर से बेहतर कोई समझ नहीं सकता है। सम्राट चौधरी भले ही हो, लेकिन जिस तरह से पोल खोली प्रशांत किशोर ने चुनाव के समय, उससे अंदाजा लगा लीजिए कि बीजेपी के अंदर कितने गहरे तक घुसे हुए थे। मैं दर्शकों को जानकारी दे दूं, सम्राट चौधरी के बारे में इतनी डिटेल इंफॉर्मेशन प्रशांत किशोर के पास इसलिए थी कि जिस नेता को पकड़ के दिल्ली लाए थे सम्राट चौधरी अपने आप को बचाने के लिए, वही नेता प्रशांत किशोर को सारी इंफॉर्मेशन दे रहा था। क्या क्या तो क्या संतोष जी, खबर है कि टिकट भी हो गई तय कोई नीरज कुमार सिन्हा को? जरा सर्च करिए। हाँ नहीं, टिकट बता दिया मैंने, टिकट अभी मैंने ऐलान किया कि टिकट मिल गया है उनको। और हमने सबसे पहले अपने प्लेटफॉर्म पे जब हम रिकॉर्ड कर रहे थे तो मैंने बताया कि टिकट का ऐलान हो गया है। उपचुनाव के लिए उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर दिया है। बांकीपुर से नीरज कुमार सिन्हा को बनाया है और दतिया से आशुतोष तिवारी को बनाया है। तो अब उनका मिश्रा जी का क्या होगा, जो 3-4 दिन से वहां गलती और माफी मांग रहे थे? अब वो बयान देते रहे, वो तो मंत्री रहते हुए तो फिल्मों पे, शाहरुख खान पे, भगवा पे, गीत गाने पे, इस तरह की चीजों पे बयान देते थे। एक बार तो दिल्ली में प्रधानमंत्री ने भी चुटकी ले ली थी कि भैया बताओ, हमारे यहाँ कुछ ऐसे मंत्री हैं जो सारा मंत्री का काम छोड़ दौड़ के वो बम्बई बॉलीवुड हीरो हीरोइन, भगवा, डांस, गाना, नाच, इन सब पे बयान देते रहे। तो नरोत्तम मिश्रा वो सोचते रहे कि उस पर बयान आपको देते रहना है, क्या करते रहना है। यानी अब तो पार्टी ने साफ कर दिया कि भैया नहीं, अब उनके लिए पार्टी के पास कुछ देने के लिए फिलहाल है नहीं। अगला चुनाव जब होगा तो देखा जाएगा। वो भी सीट तो छिन गई है, अब अगला चुनाव जब होगा तो उसमें क्या देखा जाएगा, ये अब देखने वाली बात है। लेकिन एक बात तय मानकर चल लीजिए, 12 सालों में ऐसा कुछ नहीं हुआ, ऐसा कभी नहीं हुआ था। और हम ये लोग मान क्या रहे थे कि तो क्या ये माना जाए शिवराज ने अपना काम कर दिया? शिवराज और मोहन इकट्ठे हो गए, क्योंकि शिवराज के प्रबल प्रतिद्वंदी नरोत्तम मिश्रा थे। जब जब शिवराज को हटाए जाने की चर्चा होती थी तो प्रबल नाम आता था नरोत्तम मिश्रा का। तो क्या मोहन यादव को समझाया हो कि भैया, एक आदमी तो हमारा भी है और तुम्हारा भी दुश्मन है, इसे निपटा लो। तो नरोत्तम मिश्रा को हिलने लगा लो। बाद में रह गए कैलाश विजयवर्गीय, तो उन्हें फिर जब तुम्हें जरूरत होगी तब हम तुम्हारे साथ आ जाएंगे। ऐसा तो नहीं हो गया था? नहीं, उनके साथ तो कई अलग तरह के खेले, कई तरह की शिकायत थी उनके साथ और कई तरह की चीजें वो थी, इस वजह से खेला हो गया। लेकिन एक बांकीपुर का नतीजा मैं आपको बता देता हूँ शिव जी। तमाम लोग ये कह रहे थे कि क्या 2026 का बांकीपुर विधानसभा का ये उपचुनाव 1974 का जबलपुर लोकसभा सीट का उपचुनाव बन सकता है। 1974 के जबलपुर लोकसभा सीट के उपचुनाव के बाद ही कांग्रेस पार्टी का ग्राफ गिरने लग गया था। 1974 में उस समय के जो तत्कालीन सांसद थे सेठ गोविंद दास, उनके निधन के कारण जबलपुर लोकसभा सीट खाली हुई थी मध्य प्रदेश में। 1974 में उपचुनाव हुआ था। छात्र आंदोलन के कारण जेपी उस समय जेल में बंद थे और जयप्रकाश नारायण के कहने पर शरद यादव उस चुनाव में उतरे और शरद यादव ने भारी मतों से जीत हासिल की। और उसके बाद कांग्रेस पार्टी की दिक्कतें बढ़ती गई। बिहार का सच हमने इशारों इशारों में दर्शकों को बता दिया है। जितना हम लोग कहते हैं ना कि वो सार्वजनिक मान सम्मान की मर्यादा को रखते हुए करे, लेकिन आएगा जरूर। अगले 24 घंटे में आए या 48 घंटे में आए, मामला आएगा तो जरूर सामने आएगा। संतोष जी, सबसे बड़ी बात यह है कि इस पूरे चुनाव में पर्चा वापस लेने के बाद जो बीजेपी की साख गिरी है, उसका कोई जवाब नहीं है और ये अब संदेश चला जाएगा। अब तक वो अपना इतिहास बनाते रहे हैं, औरों की मजाक बनाते रहे। 12 वर्ष में पहली मर्तबा, चाहे आपसी कारण, निजी कारण, कोई कारण रहा हो, पर्चा वापस हुआ। इसको लेकर बिहार में क्या प्रतिक्रिया होगी? देखिए, बांकीपुर विधानसभा में तो यही कहा जाएगा। नहीं, देखिए, बांकीपुर विधानसभा में तो यही होगा शिव जी कि प्रशांत किशोर के डर से मोदी, शाह और नितिन नवीन के उम्मीदवार मैदान छोड़कर भाग। ये सीधा सीधा प्रतिक्रिया यही है। और बांकीपुर विधानसभा बिहार की जो चंद विधानसभाएं हैं शिव जी, जो पढ़ी लिखी विधानसभा है, जहां पढ़े लिखे वोटर ज्यादा हैं शिक्षा के मामले में। वैसे तो समझदार तो पूरा बिहार ही है राजनीतिक रूप से। बिहार और यूपी तो समझदारी में हम लोग सबसे, राजनीतिक समझदारी में तो सबसे आगे रहते हैं, लेकिन नेता चुनने में कई बार गलत कर जाते हैं। लेकिन यहाँ पर बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव ने, इस सीट ने अब प्रशांत किशोर को नेता बना दिया।
इसके लिए मोदी, शाह और नितिन नवीन की गलती जिम्मेदार है। और अब भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार के जीतने की संभावना वहां पर शिवजी वो 50-50 रह गई है। अगर 50% जीतने की संभावना प्रशांत किशोर की है, तो मोदी शाह की रणनीति को जानने समझने वाले प्रशांत किशोर ने अगर 2-4% वोट का भी इधर उधर खेला कर दिया, तो समझिए वो बाजी जीत कर ले गए। और फिर भारतीय जनता पार्टी का सिटिंग राष्ट्रीय अध्यक्ष अपनी ही विधानसभा सीट पर अपने ही उम्मीदवार को उपचुनाव न जितवा पाए, तो ऐसे राष्ट्रीय अध्यक्ष के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने रहने का क्या फायदा है, ये सवाल तो उठेगा। और मोदी शाह की पसंद पर सवाल उठेगा, क्या नगीना ढूंढ कर लाए हो, क्या नगीना ढूंढ कर लाए हैं। जिस भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष या भारतीय जनसंघ के राष्ट्रीय अध्यक्षों की एक श्रृंखला रही थी कि कितने शिक्षित, कितने पढ़े लिखे होते थे, उसमें आप एक ऐसा अध्यक्ष लेकर आए। मैं शिक्षा दीक्षा या व्यक्तिगत उस पर कहीं नहीं जाता, लेकिन आपको कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो सोचना चाहिए, कुछ ना कुछ तो मापदंड रखने चाहिए। आप क्या मैसेज देना चाहते हो इस देश की जनता को? आप तेजस्वी यादव और तेज प्रताप यादव की क्यों आलोचना करते थे शिव जी? कम पढ़े लिखे के कारण ही तो करते थे कि 9वीं फेल 9वीं फेल। फिर आपके मुख्यमंत्री पे क्या आरोप लग रहे हैं? आपका राष्ट्रीय अध्यक्ष कितना पढ़ा लिखा है? आपने जो उम्मीदवार बनाया आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष ने, उसकी शिक्षा दीक्षा क्या थी? ये तमाम चीजें कई तरह के सवाल खड़े करती है। आवाज शिव जी। चलिए ये खबर पहले दर्शकों तक जाए, फिर देखें, इस खबर को समझें और दर्शक जरूर बताएं क्या ये उम्मीदवार बदलना बीजेपी की हताशा है, या प्रशांत कुमार के फेर में फंस गई भाजपा, या नीतीश का तीर ठिकाने पे लगा है। इन तीनों सवालों के हमें जवाब चाहिए। हो सके तो हमें कमेंट में जरूर बताइए। संतोष जी, आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद।